हेलो दोस्तों, वेलकम टू अक्षय एकेडमी। अक्षय एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इलस्ट्रेशन नंबर 15 जो कि है फंड फ्लो स्टेटमेंट का। आज हमारा फंड फ्लो स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम कैश फ्लो स्टार्ट करने वाले हैं। उसके भी सारे इलस्ट्रेशन हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और मैंने अपना अक्षय एकेडमी करके एक व्हाट्सएप में ग्रुप बनाया है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उस ग्रुप में रहने से आपको फ़ायदा क्या होगा, अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो आप उस ग्रुप में क्वेश्चन पूछ सकते हो और उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। और आप पर्सनली भी मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो तो मैं पर्सनली भी आपको उस पर कनेक्ट हो जाऊँगा, ओके, थ्रू व्हाट्सएप। आपके कोई भी अकाउंट से रिलेटेड डाउट हो तो मुझे पर्सनली आप मैसेज कर सकते हो, ओके। चलो आज का जो इलस्ट्रेशन है उसको हम डिस्कस करते हैं। द डायरेक्टर ऑफ अ चिंतामणि लिमिटेड प्रेजेंट यू विथ द बैलेंस शीट एज ऑन 30 जून 2015 and 16 ask you to prepare the statement of with show then what has happened to the money which comes into the business during the year 2016। ड्यूरिंग द ईयर जितने पैसे आए हैं उसका क्या किया उसकी डिटेल हमसे मांगी है। तो हम फंड फ्लो स्टेटमेंट के थ्रू कितने पैसे कहाँ यूज़ हुए, कितने आए और कितने गए उसको हम डिटेल में बताएंगे, ओके। ये सारी लायबिलिटीज़ दी है, यहाँ पे एसेट दी है। सबसे पहले जो पॉइंट होता है वो होता है कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए कैसे करें, करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो मैं करंट लायबिलिटी यहाँ पे आपको बता दूँ तो क्रेडिटर, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड बिल्स पेएबल। अगर प्रोविज़न फॉर टैक्स होता और एडजस्टमेंट में भी उसकी इन्फॉर्मेशन होती तो उसको करंट लायबिलिटी हम नहीं ट्रीट करते हैं। खाली यहाँ पे लिखा हो टैक्स प्रोविज़न और एडजस्टमेंट में टैक्स से रिलेटेड कोई भी पॉइंट ना दिया हो तभी उसको हम करंट लायबिलिटी ट्रीट करेंगे। यहाँ पे ये 3 लायबिलिटी है और कैश, डेटर, रिसीवेबल, स्टॉक, प्रीपेमेंट। प्रीपेमेंट का मतलब होता है प्रीपेड जो कि हमारी एसेट है, करंट एसेट। यहाँ तक कि 5 एसेट उसको हम करंट एसेट तरीके से लेंगे और वर्किंग कैपिटल फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट करेंगे। वर्किंग कैपिटल मैंने यहाँ पे लिख दिया, करंट असेट टोटल कर दिया, करंट लायबिलिटी 3 जो मैंने ऊपर आपको बताई उसके हमने वर्किंग कैपिटल फाइंड आउट करी 1,98,000 एंड 76,500। यहाँ पे हुआ क्या, 198 में से 76,500 हो गई। इट मीन्स डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। डिक्रीज होता है तो मैंने आपको बताया था फंड फ्लो स्टेटमेंट में हम डेबिट साइड लिखेंगे डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। इंक्रीज हुआ इट मीन्स एप्लीकेशन ऑफ फंड, हमने फंड का यूज़ किया तो यहाँ पे क्रेडिट साइड आता है, ओके। तो ये सबसे पहले फर्स्ट वर्किंग नोट ये कंप्लीट कर लेनी है हमें, चेंज इन वर्किंग कैपिटल वाला पॉइंट। नाउ अब एडजस्टमेंट को रीड करना स्टार्ट करेंगे और एक एक एडजस्टमेंट को हम विथ अकाउंट के थ्रू आंसर करते जाएंगे। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल दिया है डेप्रिसिएशन हैज चार्ज ऑन फ्री होल्ड बिल्डिंग पे 2.5% पर एनम ऑन कॉस्ट 10 लाख। 10 लाख पे 2.5% करना है, इट मीन्स 25,000 डेप्रिसिएशन ऑन फ्री होल्ड बिल्डिंग। मशीनरी पे कितना करना है, 32,000। फिक्सचर एंड फिटिंग्स 5% ऑन कॉस्ट, इट मीन्स 10,000 का 5% कितना होगा, 500। नाउ यहाँ पे 3 डेप्रिसिएशन की अमाउंट आई, 32,000, 10,000 एंड 25,000। इन तीनों का टोटल करो और डेप्रिसिएशन लिखते हम कहाँ है, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट में डेबिट साइड। तो एक इफेक्ट कहाँ पे आ जाएगी, पीएनएल एडजस्टमेंट में इन तीनों का टोटल डेबिट साइड आ जाएगा। नाउ आगे लिखा है नो डेप्रिसिएशन हैज़ बीन रिटर्न ऑफ न्यूली एक्वायर्ड बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी। न्यू जो हमने एक्वायर की है उस पर अभी डेप्रिसिएशन नहीं लेना है। तो ये 3 डेप्रिसिएशन को हम तीनों का रिस्पेक्टिव अकाउंट बनाएंगे। पहले देख लेते हैं उसमें चेंजेस कितना है। अगर डेप्रिसिएशन की अमाउंट का ही चेंज है तो उसका अकाउंट हम नहीं प्रिपेयर करेंगे। अगर उससे ज़्यादा चेंज है तो हम उसका अकाउंट प्रिपेयर करेंगे क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर परचेस की हो सकती है तो वो डिफरेंस अमाउंट मिलती है। नाउ फ्री होल्ड बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करेंगे हम, 2.5%, इट मीन्स 25,000। तो नाउ यहाँ पे देखो फ्री होल्ड लैंड एंड बिल्डिंग 9 लाख थी ओपनिंग में, क्लोजिंग में 9,66,000 हो गई। इट मीन्स इंक्रीज हुई है, ड्यूरिंग द ईयर परचेस किया होगा तो उसका अकाउंट ड्रॉ करना होगा हमें। सेकंड, प्लांट एंड मशीनरी 32,000 डेप्रिसिएशन। प्लांट एंड मशीनरी 144 थी, 5,94,000 हो गई। इट मीन्स परचेस किया होगा ड्यूरिंग द ईयर, इसका भी अकाउंट ड्रॉ करेंगे हम। एंड लास्ट फिक्सचर 5%, 500 डेप्रिसिएशन है।
फर्नीचर एंड फिक्सचर, देखो 6000 में से कितना हो गया 5500, तो इसका अकाउंट हमें ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो अमाउंट डिक्रीज हुई है वो किसकी है, डेप्रीशिएशन की है। तो इसका अकाउंट हम ड्रॉ नहीं करेंगे, हम खाली लैंड एंड बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट ड्रॉ करते हैं। ओके, आ जाओ अकाउंट ड्रॉ करती है। उसमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे। मॉड्यूल में ऐसे करके वर्टिकल टाइप दिया है, मैं आपको ऐसे समझाऊंगा। जैसे मैंने पहले बनाया लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, उसका ओपनिंग बैलेंस है 9 लाख और क्लोजिंग है 9,76,000। डेप्रीशिएशन मैंने लिख दिया क्रेडिट साइड 25,000। देन मैंने बनाया प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस है 144 और क्लोजिंग है 594, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर दिखाया। क्रेडिट साइड डेप्रीशिएशन लिख दिया 32,000। दो ही अकाउंट ड्रॉ करने थे, हमने ड्रॉ कर दिए। टोटल डेप्रीशिएशन कितना होगा, 25,000 किसका, लैंड एंड बिल्डिंग का, 32,000 प्लांट मशीन का एंड 500 फिक्सचर का। टोटल होगा 57,500। इसको लिखेंगे हम एडजस्टमेंट अकाउंट में डेबिट साइड 57,500। ये था फर्स्ट एडजस्टमेंट की इफेक्ट। नाउ उसके बाद वाले एडजस्टमेंट देखो। एडजस्टमेंट नंबर 2, एडजस्टमेंट नंबर 2 में क्या कहा है, देखो अ पीस ऑफ लैंड costing 1 lakh was sold in 2016 for 2,50,000. The sale process was credited on land and building account. हमने एक लैंड हमारी जो 1 लाख की थी उसको 2,50,000 में सेल कर दिया है। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। जर्नल एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट 2,50,000 2,50,000 एंड 1 लाख की लैंड थी, हमने सेल किया है 2.5 लाख में 2,50,000 में। तो जो प्रॉफिट होता है उसको ट्रांसफ़र करना होगा P&L अकाउंट में। तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 1,50,000 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,50,000। 1 लाख की लैंड हमने 2.5 लाख में बेच दी, तो 1.5 लाख रुपए का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो उसको अब क्या करेंगे, लेजर पोस्टिंग करेंगे। पहले तो हमने लैंड सेल करी, इट मीन्स कैश मिले हमें। कैश कितनी आई, 2,50,000, तो हमने यहाँ पे लिख दिया बैंक अकाउंट 2,50,000। और दूसरी इसकी इफेक्ट दे देंगे फंड फ्लो अकाउंट में डेबिट साइड, क्योंकि कैश अगर आती है तो सोर्सेस ऑफ फंड में आता है और जाती है इट मीन्स परचेस करते हैं तो कैश जाएगी, तो एप्लीकेशन ऑफ फंड में आएगा। नाउ यहाँ पे प्रॉफिट हुआ तो हमने यहाँ पे डेबिट लिख दिया P&L अकाउंट 1,50,000। अगर लॉस हुआ होता तो इसी जगह पे यहाँ पे नीचे लिख दे 1,50,000, बट प्रॉफिट है यहाँ पे उठा के हम लिखेंगे कहाँ पे, सेकंड इफेक्ट P&L अकाउंट में क्रेडिट साइड। यहाँ पे डेबिट हुआ तो P&L अकाउंट में कहाँ पे आएगा, क्रेडिट साइड 1,50,000 प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड। ये दो इफेक्ट इसकी। और फंड फ्लो स्टेटमेंट में डेबिट साइड आप देख सकते हो यहाँ पे सेल प्रोसीड ऑफ लैंड 2,50,000। नाउ नेक्स्ट है शेयर इन अदर कंपनी वेयर परचेज एंड डिविडेंड अमाउंटिंग 6,000 डिक्लेयर आउट ऑफ अ प्रॉफिट मेड प्रायर टू द परचेज और रिसीव एंड यूज द रिटर्न डाउन वैल्यू ऑन इन्वेस्टमेंट। इन शॉर्ट इसमें क्या कहा है, जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है उसके ऊपर से हमें 6,000 रुपये डिविडेंड के रिसीव हुए हैं और उसको यूज़ करना है इसकी वैल्यू डाउन करने में। तो यहाँ पे देखो शेयर इन अदर कंपनी 80,000 2,34,000, तो इसका हम अकाउंट ड्रॉ करेंगे और उस अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखेंगे जो भी डिविडेंड रिसीव हुआ है। एक इफेक्ट मैं आपको दिखा देता हूँ, कैश आई है, डिविडेंड रिसीव हुआ है, तो 6,000 रुपये फंड फ्लो में डेबिट आएंगे। और इन्वेस्टमेंट अकाउंट हमें ड्रॉ करना होगा और इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखेंगे बैंक अकाउंट, गुडविल अकाउंट। यार देखो ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस लिखा 80,000 2,34,000 क्लोजिंग बैलेंस, हमें 6,000 रुपये का डिविडेंड रिसीव हुआ, क्रेडिट साइड लिख दिया हमने। और अगर इसका डिफरेंस निकालो तो 1,60,000 डिफरेंस आएगा डेबिट साइड। इट मीन्स इसको बोलेंगे परचेज ड्यूरिंग द ईयर, इन्वेस्टमेंट हमने परचेज किए ड्यूरिंग द ईयर। तो इसकी दूसरी इफेक्ट लिखेंगे फंड फ्लो स्टेटमेंट में क्रेडिट साइड, क्योंकि कैश परचेज करते हैं तो कैश जाएगी, तो इसको हम क्रेडिट साइड लिखेंगे। देखो यहाँ पे लिखा होगा परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 1,60,000, इन्वेस्टमेंट या तो परचेज ऑफ शेयर 1,60,000। देन नेक्स्ट गुडविल हैज़ रिटन डाउन अगेंस्ट जनरल रिजर्व। तो पहले गुडविल का बैलेंस देख लेते हैं और जनरल रिजर्व का। गुडविल का बैलेंस देखो 2,40,000 में से 2,20,000 हुई, इट मीन्स 20,000 इज रिटर्न ऑफ अगेंस्ट द
जनरल रिजर्व 60 में से 40 हो गया, तो मैं आपको लॉजिकली बोलूँ तो इसका अकाउंट ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना डिक्रीज हमारी गुडविल हुई है उतना ही डिक्रीज किस में हुआ है, जनरल रिजर्व में हुआ है। लेकिन फिर भी मैं आपको सेटिस्फेक्शन के लिए इसका अकाउंट ड्रॉ करके बता देता हूँ, अगर एग्जाम में आए तो अकाउंट ड्रॉ करके ही हमें दिखाना है। ओके, इसकी कोई इफेक्ट फंड फ्लो में भी नहीं आएगी, पीएनएल एडजस्टमेंट में भी नहीं आएगी, खाली दोनों अकाउंट में आमने सामने खाली दिखाना है जो सेटलमेंट किया है वो। गुडविल का ओपनिंग बैलेंस है 240, इसका है 220, इट मीन्स डिफरेंस आएगा डेबिट साइड 20,000 जनरल रिजर्व, क्योंकि ये जो सेट ऑफ किया है, रिटर्न ऑफ किया है 20,000 को, जनरली यहाँ पे पीएनएल अकाउंट आता है और पीएनएल अकाउंट की डेबिट साइड होती है, लेकिन यहाँ पे किया किसके सामने है, जनरल रिजर्व के सामने। तो जनरल रिजर्व का ओपनिंग है 60, यहाँ पे है 40 क्लोजिंग, तो यहाँ पे गुडविल रिटर्न ऑफ करी 20 की। नाउ टोटल करो, यहाँ पे 60, यहाँ पे 60, जनरल रिजर्व अकाउंट क्लोज, यहाँ पे 240, यहाँ पे 240, गुडविल अकाउंट भी क्लोज। तो इसकी कोई भी इफेक्ट एडजस्टमेंट अकाउंट में नहीं आएगी और फंड फ्लो में भी नहीं आएगी। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट एडजस्टमेंट, लास्ट एडजस्टमेंट है, काफ़ी इजी है। द प्रपोज डिविडेंड फॉर द ईयर एंडिंग 30 जून 2015 हैज़ पेड इन एडिशन टू इंटरिम डिविडेंड 52,000 पेड। लास्ट ईयर का जो डिविडेंड था वो तो पे किया, बट इंटरिम डिविडेंड भी 52,000 पे कर दिया। देखो 52,000 इंटरिम डिविडेंड पे किया और इसकी प्रोविज़न करनी पड़ेगी हमें पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट में से। तो पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे इंटरिम डिविडेंड प्रोविज़न 52,000 की, यहाँ पे आप देख सकते हो इंटरिम डिविडेंड 52,000, एंड जो लास्ट ईयर का था वो भी पे कर दिया है, तो वो पीएनएल अकाउंट में तो आएगा, यहाँ पे भी पे करेंगे। पहले देख लेते हैं लास्ट ईयर का कितना है। देखो यहाँ पे प्रोविज़न फॉर द पर्पस ऑफ फाइनल डिविडेंड 78,000 और 72,000। तो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था क्या करना है, अगर 15 का और 16 का यहाँ पे दिया है तो 78,000 को पे कर देंगे। लास्ट ईयर का ऑलवेज पे होता है और करंट ईयर की प्रोविज़न होती है, तो लास्ट ईयर का 78,000 की हम क्या कर देंगे, पे कर देंगे, और 72,000 की प्रोविज़न आएगी। तो यहाँ पे देख सकते हो 78,000 डिविडेंड पेड है, और पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट में आप डेबिट साइड देख सकते हो प्रोविज़न फॉर डिविडेंड 72,000 रुपीज़ यहाँ पे लिखा होगा। ओके, नाउ एडजस्टमेंट सारे खत्म हो गए हैं, तो अभी बची क्या, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को 1 बाय 1 देखते जाते हैं और जो भी इंक्रीज डिक्रीज है उसकी एक इफेक्ट देंगे हम। ओके, देखो पहले है ऑथोराइज कैपिटल 15 लाख 15 लाख, नो चेंज। पेड अप कैपिटल 10 में से कितनी हो गई, 14 लाख, 10 लाख में से 14 लाख। इट मीन्स ड्यूरिंग द ईयर हमने इक्विटी शेयर कैपिटल को इश्यू किया है 4 लाख की, तो 4 लाख को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे फंड फ्लो स्टेटमेंट में, इश्यू ऑफ शेयर 4 लाख, क्योंकि कैश रिसीव होती है अगर शेयर हम इश्यू करते हैं तो। ओके, नाउ नेक्स्ट डिबेंचर 4 लाख के थे और एंडिंग में कुछ है ही नहीं, तो हमने क्या कर दिया, ड्यूरिंग द ईयर इसको रिडीम कर दिया, हमने पेमेंट कर दिया है पूरा, क्योंकि बैलेंस शीट से निकल गए हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 4 लाख रुपए। उसके बाद नेक्स्ट जनरल रिजर्व का अकाउंट हमने ड्रॉ किया था, पीएनएल अकाउंट 36,000 38,000 एडजस्टमेंट अकाउंट में ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस करके लिखा जाता है। डिविडेंड हो गया है, क्रेडिटर ओवरड्राफ्ट एंड पेएबल हो गया है। लोन ऑन मॉर्गेज ओपनिंग में कुछ नहीं थी और क्लोजिंग में 5,60,000 की लोन आ गई। इट मीन्स ड्यूरिंग द ईयर हमने बैंक में से कुछ लोन ली है 5,60,000 की, तो वो कैश आई है, तो उसको लिखेंगे सोर्सेस ऑफ फंड में लोन 5,60,000। नाउ लायबिलिटी साइड कंप्लीट हो चुकी है, अब एसेट साइड देखते हैं। लैंड बिल्डिंग का अकाउंट हमने ड्रॉ किया था, प्लांट मशीनरी का अकाउंट ड्रॉ किया था, तो उसको अभी क्लोज करना बाकी है। तो बैलेंस शीट देखने से पहले उसको क्लोज करना होता है, सॉरी मैं भूल गया था। चलो पहले उसको क्लोज करके उसका बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं। यहाँ पे आप देखो क्रेडिट साइड का टोटल करो 12,51,000, यहाँ पे रखेंगे 12,51,000, डिफरेंस मिलेगा 2,01,000। यहाँ पे लिखेंगे बैंक अकाउंट परचेज, ड्यूरिंग द ईयर हमने लैंड एंड बिल्डिंग परचेज करी 2,01,000 की, उसको लिखेंगे फंड फ्लो स्टेटमेंट में एप्लीकेशन ऑफ फंड में लैंड एंड बिल्डिंग परचेज। सेम वे प्लांट एंड मशीनरी का डिफरेंस आता है 4,82,000, तो इसको भी लिखा जाएगा
सो एप्लीकेशन ऑफ फंड में क्रेडिट साइड परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, यहाँ पे आप देख सकते हो प्लांट मशीनरी एंड बिल्डिंग दोनों का बैलेंस 2,01,000 एंड 4,82,000। नाउ एसेट की बारी। फर्नीचर फिक्सचर हो गया है, कैश, डेटर, रिसीवेबल, स्टॉक, प्री पेमेंट हो गया, इन्वेस्टमेंट भी हो गया, गुडविल भी कर ली। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस 6,000 थी, 4,000 हो गई। इट मीन्स ड्यूरिंग द ईयर हमने रिटर्न ऑफ कर दिया, तो एडजस्टमेंट अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे। नाउ पहले टोटल कर देंगे P&L एडजस्टमेंट अकाउंट का, उसका जो भी डिफरेंस आएगा क्रेडिट साइड उसको यहाँ पे लिखेंगे। फंड फ्रॉम ऑपरेशन 35,500, अगर इन दोनों का टोटल टैली हो जाता है तो हमारा आंसर एकदम परफेक्ट है। ओके, तो ये था पूरा इलस्ट्रेशन नंबर 15। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स के कमेंट करके मुझे बता सकते हो। ओके, चलो नाउ नेक्स्ट, फटाफट जल्दी जल्दी हम नेक्स्ट वाला इलस्ट्रेशन भी देख लेते हैं। काफ़ी इजी है फंड फ्लो के क्वेश्चन, इतने टिपिकल वाले नहीं है। ये तो सबसे इजी वाला क्वेश्चन है मॉड्यूल का। द आंध्रा इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन लिमिटेड का 15-16 की बैलेंस शीट हमें दी है। ऊपर एसेट दी है और नीचे लायबिलिटी दी है। एडजस्टमेंट काफ़ी छोटे हैं तो जल्दी खत्म हो जाएंगे, ध्यान देना क्वेश्चन पे। ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग, मैं यहाँ से ही आंसर आपको डायरेक्टली बता दूंगा, और चेंज इन वर्किंग कैपिटल ये फर्स्ट लाइन कंप्लीट करने के बाद हम पढ़ेंगे। ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 December 2016 डिविडेंड 26,000 वॉज पेड। डिविडेंड 26,000 पेड किया है। अब ये इंटरिम डिविडेंड है या फाइनल है वो नहीं बोला, तो पहले देख लेने का। यहाँ पे प्रोविज़न वगैरह कुछ दिया है तो यहाँ पे प्रोविज़न डिविडेंड कुछ नहीं है, तो डायरेक्टली फंड फ्लो स्टेटमेंट में लिख देंगे डिविडेंड पेड 26,000 एंड एडजस्टमेंट अकाउंट में डेबिट साइड लिख देंगे। फिर एसेट ऑफ अनदर कंपनी वेयर परचेज 50,000 पेएबल इन फुल्ली पेड अप शेयर एंड सच एसेट परचेज वेयर स्टॉक हमने परचेज किया है 21,640 का, मशीनरी परचेज की 18,360, गुडविल हमने परचेज की 10,000 की। तो इन तीनों का टोटल करो तो कितना होगा 50,000। कुछ भी एसेट परचेज करते हैं तो पेमेंट इन कैश करते हैं, बट यहाँ पेमेंट इन शेयर है। 50,000 के हमने शेयर दे दिए हैं। इन एडिशन plant at cost 5,650 was purchased during the year. Depreciation on property 4,250, on machinery 10,760. Tax during the year amounting 28,770 was charged to provision for tax. Net profit दिया है 76,300। ये खाली टैली करने के लिए हमें दिया है, अदरवाइज इसकी कोई इफेक्ट नहीं होगी। प्रिपेयर फंड फ्लो स्टेटमेंट। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज इन वर्किंग कैपिटल को कैलकुलेट करेंगे। करंट एसेट है स्टॉक, डेटर, कैश एंड प्रीपेड। 4 करंट एसेट है ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेएबल, क्रेडिटर, और टैक्स प्रोविजन नहीं लेना है क्योंकि एडजस्टमेंट में दिया है हमें इससे रिलेटेड। तो पहले चेंज इन वर्किंग कैपिटल को कैलकुलेट करें तो हमें मिलेगा इंक्रीज या तो डिक्रीज ऑफ वर्किंग कैपिटल। नेट देख सकते हो 68,240 और 1,20,770। डिफरेंस आएगा डेबिट साइड। इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल लिखेंगे फंड फ्लो अकाउंट में क्रेडिट साइड। इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल 52,530। नाउ यहाँ पे अब जो एडजस्टमेंट दिया है 50,000 के शेयर दिए हैं, उसके सामने हमने ये एसेट परचेज की है। तो मैं क्या आपको करके समझाने वाला हूँ, चारों के अकाउंट ड्रॉ कर देता हूँ। मीन्स शेयर कैपिटल का अकाउंट, स्टॉक का, मशीन का और गुडविल का। तो यहाँ पे सब दिया है। शेयर कैपिटल 220 है, 270 हो गई है। फिर स्टॉक, मशीन एंड गुडविल, इन तीनों का अकाउंट ड्रॉ करके मैं आपको ये आंसर पूरा एक्सप्लेन करता हूँ फर्स्ट वाला। तो आप देखो तीनों अकाउंट में तीनों का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस आप देख सकते हो। यहाँ पे मैंने शेयर कैपिटल 220, यहाँ पे 270, यहाँ पे 1,10,000, 92,000। नाउ आगे 1,12,950, यहाँ पे 1,26,200, यहाँ पे खाली क्लोजिंग बैलेंस दिया है 10,000। तो अब जर्नल एंट्री क्या होगी, कोई भी एसेट परचेज करते हैं तो हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं एसेट को। तो मैंने लिखा स्टॉक अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, क्योंकि हमने पेमेंट किस में किया है, शेयर कैपिटल में किया है, शेयर दिए हैं। तो शेयर कैपिटल अकाउंट में तीनों चीज़ क्रेडिट होगी, और बाकी सब अकाउंट में स्टॉक आया है तो स्टॉक डेबिट करेंगे।
शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट मशीनरी अकाउंट में, और गुडविल में भी सेम वे 10,000। तो ये उसकी क्या हो गई, लेजर पोस्टिंग कर दी हमने ना। गुडविल का अकाउंट टैली हो जाएगा, सेम वे स्टॉक का अकाउंट भी निकल जाएगा। और ये जस्ट मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए अकाउंट ड्रॉ किया है, अदरवाइज कोई इसका इफेक्ट नहीं देनी है। खाली यहाँ पे जनरल एंट्री की लेजर पोस्टिंग के लिए मैंने बनाया है। ये तीनों यहाँ पे क्रेडिट लिख देंगे, इसका टोटल भी टैली हो जाएगा 2,70,000। नाउ नेक्स्ट एडजस्टमेंट, उसके बाद वाला अकाउंट अभी ओपन रखेंगे, लास्ट में क्लोज करेंगे। डेप्रीशिएशन ऑन प्रॉपर्टी 4250, डेप्रीशिएशन की अमाउंट पहले देख लेने की, प्रॉपर्टी जो भी है उसमें चेंज देख लेने का। प्रॉपर्टी में चेंज देखो 148,500 है, यहाँ पे 144,250 है, तो जितना डेप्रीशिएशन है उतना ही डिक्रीज हुआ है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली एडजस्टमेंट अकाउंट में डेप्रीशिएशन लिख देंगे 4250, और मशीनरी का है 10,760, तो मशीनरी का हमने अकाउंट ड्रॉ किया है। तो मशीनरी अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखेंगे डेप्रीशिएशन, मशीनरी अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखेंगे डेप्रीशिएशन, कितना था 10,760। नाउ नेक्स्ट, उससे पहले आई थिंक एडजस्टमेंट रह गया परचेज वाला, तो उसको भी देख लेते हैं। देखो, प्लांट इन एडिशन टू प्लांट कॉस्ट 5650 वॉज परचेज ड्यूरिंग द ईयर, इसको परचेज किया, इट मीन्स एसेट अकाउंट डेबिट होता है और कैश जाती है। कैश जाएगी तो यहाँ पे लिखेंगे परचेज ऑफ मशीनरी 5650, और दूसरी इफेक्ट दे देंगे मशीनरी अकाउंट में डेबिट साइड, अगर परचेज करते हैं तो डेबिट साइड आता है। ओके, टैक्स प्रोविजन ड्यूरिंग, टैक्स पेड किया है 28,770, यहाँ पे प्रोविजन दी है 40,000 एंड 50,000, तो इसका अकाउंट ड्रॉ करेंगे। ओपनिंग बैलेंस 40,000, यहाँ पे 50,000। पेड करते हैं तो क्या एंट्री होती है, टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो टैक्स अकाउंट में डेबिट साइड लिखा 28,770, एंड जो भी पेड किया है यहाँ पे लिख दिया फंड फ्लो स्टेटमेंट में क्रेडिट साइड 28,770। नाउ जो भी डिफरेंस मिलेगा डेबिट साइड 38,770, इसको हम प्रोविज़न करेंगे ड्यूरिंग द ईयर की, तो P&L एडजस्टमेंट में जो बैलेंस आया उसको प्रोविज़न होगी, तो एडजस्टमेंट अकाउंट में डेबिट साइड। नाउ इसका कुछ नहीं करना है। नाउ जो भी अकाउंट हमने ड्रॉ किए हैं उसको क्लोज कर देने के। हमने ड्रॉ कौन कौन से किए थे, शेयर कैपिटल था, स्टॉक था, स्टॉक की तो कोई बात ही नहीं है क्लोज करने की। मशीनरी अकाउंट को क्लोज करेंगे तो दोनों साइड वो भी टैली हो गया, गुडविल भी टैली हो गया, तो कोई अकाउंट ऐसा बाकी नहीं है कि जिसको हम टैली करें। नाउ स्टार्टिंग से देखते जाने का, लायबिलिटी से फिर एसेट को, तो यहाँ पे आप देख सकते हो शेयर कैपिटल का हो गया, रिजर्व 30 थी 40 हो गई, इट मीन्स ट्रांसफर किया ड्यूरिंग द ईयर 10,000 का, तो P&L एडजस्टमेंट अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे। P&L अकाउंट का बैलेंस दिया है ओपनिंग एंड क्लोजिंग, इस चारों की हमने बात कर ली है। फिक्स एसेट में प्रॉपर्टी का हो गया, मशीन का हो गया, गुडविल का हो गया, एंड करंट एसेट भी हो गया। नाउ एडजस्टमेंट अकाउंट को टोटल करके यहाँ पे बैलेंस ट्रांसफर कर देंगे और दोनों साइड का टोटल इक्वल हो जाएगा। तो ये था पूरा इलस्ट्रेशन नंबर 16, ये हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। नाउ इसके बाद है इलस्ट्रेशन 17, जो कि आपके होमवर्क में है। मैंने दो सम आपको होमवर्क में दिया है, एक 14 वाला और एक 17 वाला। अगर इसमें कोई भी क्वेरी होती हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो, आइदर आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो और उस ग्रुप में भी आप पूछ सकते हो मुझे पर्सनली, या तो उस ग्रुप में आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, अगर वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिसको ये मॉड्यूल के इलस्ट्रेशन समझ नहीं आते हैं। नेक्स्ट वीडियो से हम कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टार्ट करने वाले हैं, तो मॉड्यूल में जितने भी इलस्ट्रेशन है कैश फ्लो के वो हम डिस्कस करेंगे, मोस्ट टिपिकल वाले। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें।